धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के प्यारे सत्संग जी, परम पिता परमात्मा सतगुरु मौला कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, जो सच्ची भावना श्रद्धा से उसे याद करते हैं, उसे प्यार करते हैं, वो प्यार का समुंदर और रहमत का सागर अपनी तमाम बरकतें उसके लिए बख्श देता है, उसे सौंप देता है। सुमरन करें, सेवा करें, प्रकृति के भले की बात ही नहीं कर्म भी करें। भला जो करते हैं परमपिता परमात्मा उनका भला अवश्य किया करते हैं। जो इंसान दोगलापन करते हैं, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, दूसरे अल्फाजों में शब्दों में कहें दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। दुनिया में ये सब जालसाजी चल सकती है, दुनिया में ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन उस भगवान के दरबार में, उस भगवान के दर पे ये चीजें कभी मंजूर कबूल नहीं होती। वहां तो जैसे इंसान कर्म करता है उसका फल इंसान को भोगना पड़ता है। इसलिए जब आप भक्ति करते हो, मालिक को याद करते हो, तो सही सही अपने पाप कर्मों से तौबा किया करो। जब आप बात करते हो, मान बढ़ाई के चक्कर में अपने आप को बड़ा भक्त साबित करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। सामने वाले को उलझाने के लिए, सामने वाले को पटाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमने ऐसे लोगों को करते देखा है कि मैं हूं मालिक का अजीज, मैं हूं मालिक का प्यारा, मैं हूं मालिक का असली भक्त। थोथा चना बाजे घना। जो भक्त होते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो भक्त हैं। उनका चेहरा चुगली खा जाता है। सतगुरु अल्लाह से उनका राम से प्यार होता है, एक ही निशाना होता है, और कभी किसी को गुमराह नहीं करते, कभी किसी को लूटा नहीं करते। मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ के, नंबरों के चक्कर में पड़ के कभी वो किसी को उलझाया नहीं करते। बस उनका काम अच्छे कर्म करना, समाज का भला करना और राम से प्यार करना। तो दिखाने की जरूरत उनको पड़ती है जिनके पास कुछ होता नहीं। इसलिए हमेशा सावधान रहिए। कई लोग बड़े चमत्कार सुनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, और आप उनको झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा की बात है, सतगुरु राम की बात है। तो आपको लगता है यार ये बंदा दिन रात ऐसे सपने देखता होगा, दिन रात मालिक से ऐसे जुड़ा होगा। जी नहीं, ज्यादा बड़बोलापन भी मालिक से दूर करता है, क्योंकि जो मालिक के नजारे लूटते हैं वो तो हजम कर जाते हैं, और जैसे जैसे हजम हो जाता है वैसे वैसे वो नजारा दुगुना चौगुना कई गुना बढ़ता चला जाता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति में एक बात हमेशा याद रखो, सेवा करो, सुमरन करो, दूसरों का भला करो, सोचो भी और करो भी, तो यकीनन आपके घरों में बरकतें आएंगी, आपके परिवारों में खुशियां आएंगी, आप उसकी दया में रहमत के लायक बन जाएंगे। और जिसको नजारा आता है, जब वो बताता है अपने पीर फकीर के सामने, वो गलत नहीं होता, क्योंकि तब वो झूठ नहीं बोल सकता। बोलता है तो अपनी बेड़ी में बट्टे डलते हैं,
तो इसलिए अगर आप कोई चमत्कार बताते हैं, अगर आप अपनी कोई ऐसी रूहानियत की बात बताते हैं, तो अपने गुरु पीर फकीर को बताते हैं, तो वो गलत नहीं होता। पर जब आप दूसरों को राम नाम से जोड़ने के लिए कहते हैं, अपनी कोई ऐसी बात सुनाते हैं जो जाहिर हो चुकी है, जो सुमरण से नहीं जुड़ी, वैसे बाहरी तौर पे चमत्कार आपके साथ हुआ है, तो वो भी गलत नहीं होता, क्योंकि उससे जीव जुड़ते हैं, उससे राम नाम से लोग जुड़ते हैं, उनके पाप कर्म करते हैं, उनके नरक जैसे घर स्वर्ग बन जाते हैं, उसमें तो आपको पुण्य मिलता है, खुशियां मिलती हैं। हमारा यहां कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, जब कोई आदमी आम इंसान को 4-5 लोगों को बिठा के, चाहे वो सत्संगी हो, उनको मान बढ़ाई मारता है, तो समझ लो वो 100% गलत है। वो अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी वाहवाह करवाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए ही ऐसी बातें करता है, वो गलत होता है। कई बार होता है आप सभी चीजों को जोड़ देते हो कि हाँ अच्छा वो भी गलत, अच्छा ये भी गलत। नहीं, गलत को गलत और सही को सही कहना सीखो। मालिक से प्यार बढ़ता जाता है। जो लोग मालिक की औलाद का भला करते हैं, मालिक की औलाद से प्यार करते हैं, मालिक उनके अंदर बाहर खुशियों से माला माल जरूर कर देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जद शाह सतनाम जी साईं ने चुप तोड़ दी, साडे सिर तो समझो बिरहा दी रुत मोड़